इनके घर के तो क्रॉकरी और जूसर तक इनकी दी हुई एंगेजमेंट रिंग से महंगे हैं। खुद की फियांसी कच्चा बादाम पर डांस करती है, लेकिन ट्रोल दूसरों की गर्लफ्रेंड्स को करते हैं। ऐसा हम नहीं, ट्रिगर्ड इंसान की ऑडियंस बोल रही है। जब से ट्रिगर्ड इंसान की उनकी गर्लफ्रेंड रुचिका राठौड़ से एंगेजमेंट हुई है, तब से तो उनकी लाइफ में हंगामा ही हो गया है। कोई उनकी गर्लफ्रेंड के लुक्स का मजाक बना रहा है, तो कोई उनकी एंगेजमेंट रिंग का। ट्रिगर्ड इंसान जो दूसरों को रोस्ट करने के लिए काफी फेमस हैं, अब खुद रोस्ट का शिकार बन रहे हैं। People are saying that it's karma. Triggered इंसान used to troll other people for the similar kind of cringe his fiancée is known for. काफी लोग ट्रिगर्ड इंसान पे बनी रोस्ट वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर दूसरों को रोस्ट करके इतना आलीशान घर बना सकते हैं, तो खुद का भी रोस्ट झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन इनके सपोर्टर्स को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही है और वो उन्हें दिलो जान से डिफेंड करने में लगे हैं। ये मामला शुरू हुआ था निश्चय की एंगेजमेंट के बाद से। जब इनके फैंस ने रुचिका की एंगेजमेंट रिंग देखी, तो उन्हें थोड़ा शॉक लगा, क्योंकि मल्हान फैमिली अपने खर्चों के लिए काफी फेमस है। चाहे उनका कार्स कलेक्शन हो या आलीशान घर, वो लोग हर चीज पे काफी पैसा लगाते हैं। बट जब होने वाली बहू के लिए रिंग खरीदने की बारी आई, तो वही पैसा कहीं छुप गया, जिसपे उनके फैंस को काफी हैरानी हुई। कुछ फैंस का कहना है कि निश्चय डिडंट वांट टू पुट प्रेशर ऑन रुचिका's फैमिली, क्योंकि अगर वो महंगी रिंग देते तो रुचिका की फैमिली को भी महंगी रिंग देनी पड़ती। तो वहीं कुछ फैंस निश्चय की मम्मी को ब्लेम कर रहे हैं कि ये सब चीजें तो सास डिसाइड करती हैं, तो उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए इतनी हल्की रिंग क्यों पसंद की। लोगों ने काफी सवाल उठाए हैं कि अपने व्लॉग्स में डिम्पल मल्हान काफी जोर शोर से बोलती नजर आई हैं कि लड़की की ज्वेलरी, मेकअप और कपड़े तक उन्होंने लिए हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है रिंग भी निश्चय की मम्मा ने ही पसंद की है। एक सेकंड, लड़की के कपड़े, लड़की का जेवर, लड़की का मेकअप, लड़की का हर चीज वो किसने करी? किसने करी? तूने तो लड़की डिसाइड करी। लड़की का जो सामान था वो तो हमने करा ना। मैंने ऑनेस्टली दिस वाज नॉट नीडेड। इट मेक्स अस फील बैड फॉर रुचिका। लड़के वाले तो एंगेजमेंट पे ये सब देते ही हैं, तो इसमें जताने वाली क्या बात है? एक रिंग पर इतना तमाशा होने के पीछे आखिर रीजन क्या है? क्यों निश्चय के फैंस इतने भड़के हुए हैं? ये उनका पर्सनल मैटर है और वो जैसी चाहे रिंग अपनी फियंसे के लिए खरीद सकते हैं। Why people are getting so triggered then? इसका रीजन भी निश्चय ने ही लोगों को दिया है। निश्चय ने दूसरों के कंटेंट को रोस्ट करके अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। लोग उनके इतने खिलाफ हो गए हैं कि हर चीज पर उनकी इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों के हिसाब से मल्हान फैमिली स्पेंड so much on useless things and Nischay too keeps buying stupid expensive stuff but didn't bother buying a good carrot ring for his fiancée. Fans have complaints that how can he not think his woman is worth getting a solitaire? अब इन कमेंट्स को ही ले लीजिए। जो इंसान घड़ी तक मम्मा की पसंद से लेता है, that too in a challenge video, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिंग अपनी पसंद से कैसे ले सकता है? Considering they spend so much on venue, drinks, and they buy random expensive shit, they could easily gift her a good ring. It's not even about the cost, but the thought. It was so meh. Could have gotten her a good band, say from Cartier, which could be worn daily, or just buy matching bands. अब इन कमेंट्स से तो ऐसा ही लग रहा है कि लोग डिम्पल आंटी को एक इविल मॉम इन लॉ घोषित करने में लग गए हैं। एक व्लॉग में जब रुचिका के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स लेने की बात शुरू हुई, तो लोगों ने डिम्पल आंटी के फेशियल एक्सप्रेशंस को जूम कर करके उन पे बेमतलब के ब्लेम्स लगाए दैट शी इज अ टिपिकल टॉक्सिक मदर इन लॉ हु कांट बेयर हिज सन स्पेंड्स ऑन हिज गर्ल और हर फैमिली। निश्चय की मम्मा बेफालतू में ही इस ड्रामा का हिस्सा बन गई है। ड्रैग तो रुचिका भी बेफालतू में ही हुई है। रोस्ट वीडियोस निश्चय बनाते हैं तो लोगों को बस उन्हीं से बदला लेना चाहिए। ऐसे उनकी फैमिली और फियांसे का मजाक बना के उन्हें पुट डाउन नहीं करना चाहिए। रुचिका सिर्फ निश्चय की गर्लफ्रेंड नहीं है, उनकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी है। उन्हें डांस करना और रील्स बनाना पसंद है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन उनके लुक्स का इस तरह से मजाक बनाना और उनकी पास्ट लाइफ से उन्हें ऐसे जज करना बहुत गलत बात है। अगर देखा जाए तो ट्रोलर्स रुचिका के साथ साथ दूसरी इन्फ्लुएंसर्स को भी ट्रोल कर रहे हैं, जिनका दूर दूर तक निश्चय से लेना देना नहीं है। इसलिए उन्हें भी इस ड्रामे का पार्ट बनाना इज बिट टू मच। घोड़ा घोड़ा घोड़ा। और जहाँ तक बात है उनके कर्ज करने की, जो लगभग सब करते हैं, उस पे लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन है। There's nothing wrong with having fun with your friends, cursing or whatever. The real problem is that they're trying to project her as a sanskari, cute bahu. All her reels and vlogs feel so fake.
The way she portrays herself as this cute, innocent kid with that cringy voice. I just can't stand it. She's not like that in real life, so why fake it so much? लोगों को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि जब खुद निश्चय ने दूसरों के मैरिज कंटेंट का मजाक बनाया था, तो अब खुद उनकी पूरी की पूरी फैमिली वही चीज करके पैसा बना रही है, तो उन्हें कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब यहाँ लोग गलत नहीं हैं। निश्चय made money from trolling cringe content of other poor and less privileged creators like Raja Vlogs, and now his family is doing the same. लेकिन अब ट्रोलिंग के चलते निश्चय की फैमिली ने उनकी एंगेजमेंट से रिलेटेड सारे व्लॉग्स डिलीट कर दिए हैं। इट प्रूव्स दैट ट्रोलिंग इज कूल until it happens to you. अब मल्हान फैमिली के इस तरह से रोस्ट होने पर ये भी प्रूफ हो गया है that the more you expose yourself and your family in front of cameras, the more unlikable you become. अगर देखा जाए तो all of their recent vlogs seem to focus excessively on displaying their wealth, showcasing their luxurious lifestyle and impressive home with a theater and pool. It feels a bit excessive to people. While I understand they've achieved success, perhaps it would be nicer not to showcase everything on YouTube.